अब यहाँ हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है ये है 1.12 और इसमें हमको पढ़ना है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज तो डिस्क्रीट होता है, मतलब सिंगल सिंगल होता है, ऐसे अकेला अकेला चार्ज होता है। और जो ये अलग अलग है वो कंटीन्यूअस कैसे हो सकता है? तो यदि चार्ज बहुत सारे हो जाएं, उनका लार्ज अमाउंट हो जाए तो कैसे दिखेंगे? तो इसके पास में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखने लगूंगा ऐसे। अब देखिए क्या ये अलग अलग दिख रहे हैं? ये अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, ऐसे लगता है ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, मतलब ये क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया। तो जब मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है, मतलब एक लार्ज स्केल होता है, तो यही चार्जेस जो होते हैं कंटीन्यूअस दिखने लगते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज क्लोज आ जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? देखिए, एट द मैक्रो लेवल का मतलब लार्ज एरिया पर इवन ए स्मॉल पार्ट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, जब मैक्रो लेवल की बात करते हैं, बहुत लार्ज स्केल की बात करते हैं, तो एक छोटे पार्ट में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो सकते हैं और ऐसे लगता है कि ये चार्ज अलग अलग नहीं है। उस कंडीशन में हम ये बोल देते हैं कि चार्ज का ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए ये आपको फार्मूला लिखना है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये फार्मूला है, ये है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो चार्ज को किससे मेजर करते हैं? कूलाम से। लेंथ को किससे मेजर करते हैं? मीटर से। तो ये हो गया कूलाम पर मीटर, माइनस में लगा है माने अपॉन में। तो आप फार्मूला देखेंगे तो सारी चीज़ बन जाएगी। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इस फार्मूले को देखेंगे तो आपसे फार्मूला ये डेफिनीशन बन जाएगी। क्या? देखिए, इसको बोलिए द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। इसकी यूनिट देखिए, तो चार्ज की यूनिट कूलाम हो गई और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, अपॉन में है तो मीटर स्क्वायर, ये -2 में हो गया। इस तरह से ये चार्ज डेंसिटी हो गई सरफेस वाली। अब हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के लिए। तो जब वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी निकालना है तो फिर इस फार्मूले को पढ़ दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर जो है चार्ज का यूनिट कूलाम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो माइनस मीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस के, जब ये कंटिन्यूस होते हैं, लार्ज स्केल में होते हैं। तो मान लीजिए एक तार है और उसमें चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई सरफेस है, बहुत सारे चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट हैं, तब हम बोल देंगे कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और कोई बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे चार्ज अलग अलग शेप में अलग अलग जगह पर हैं, पूरे स्पेस में फैले हुए हैं, तब हम क्या लगाएंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और सबका फार्मूला सेम है, लेमडा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एल। ये लीनियर के लिए हो गया, अपॉन में एल लिख देंगे। जब हम सरफेस का निकालेंगे तो सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा, वहाँ सरफेस हो गया। और जब हम वॉल्यूम का निकालेंगे तो रो इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। इस तरह से आपको इनको देखना है।